अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर आदिल मजीद मीर, पीडियाट्रिक और न्यूरो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट कश्मीर आई हॉस्पिटल से। आज मैं आपके सामने एक ख़ास आपको मुतवज्जा करना चाहता हूँ बच्चों की आँखों के एग्ज़ामिनेशन के बारे में। वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, कब इम्पॉर्टेंट है और कहाँ कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो है कि बच्चे का जो आई एग्ज़ामिनेशन है, पीडियाट्रिक आई एग्ज़ामिनेशन, सबसे पहला कॉन्टैक्ट जो बच्चे का होता है वो अपने पीडियाट्रिशियन से होता है और अपनी माँ से होता है या पेरेंट्स से होता है। तो इसके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जो पीडियाट्रिशियन है जो एग्ज़ामिन कर रहा है वो ग्रॉसली देखे कि बच्चे की आंखों में कोई इशू तो नहीं है, और माँ भी देख सकती है कहीं सफ़ेदी तो नहीं है किसी आँख में, दाईं या बाईं आँख में कोई एबनॉर्मल, कोई स्ट्रक्चर में कोई चेंज तो नहीं है, आँखों की बनावट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो किसी आम इंसान को, खासकर कभी कभी पीडियाट्रिशियन को भी पता नहीं चल पाएगा, वो ये है कि विजुअल माइलस्टोन बच्चों के ठीक है कि नहीं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि बच्चा जब अपनी माँ की तरफ देखने लगता है, फिक्सेट करने लगता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि माँ उसको ऑब्ज़र्व करे या पेरेंट्स ऑब्ज़र्व करें कि बच्चा किस तरीके से फिक्सेट कर रहा है। वो कंसिस्टेंटली फिक्सेट कर रहा है, आंखों की तरफ देख रहा है, चेहरे की तरफ देख रहा है, और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि किस महीने में कर रहा है। इनिशियली बच्चे, माँ परेशान भी ना हो, पेरेंट्स परेशान भी ना कि ये देख नहीं रहा है, इधर उधर ज़्यादा देख रहा है, मेरी तरफ नहीं देख रहा है। बच्चा जो है दे हैव अ पुअर फिक्सेशन अर्ली ऑन, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो फिक्सेशन जो है बच्चे की डेवलप होने लगती है, और अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 महीने बच्चा फिक्सेट करना चाहिए। और ये भी है कि फिक्सेशन का एक जो ईजी वे है समझने का, वो सोशल स्माइल है। जो माँ की तरफ देखता है तो जो बच्चा स्माइल करने लगता है 3 to 4 मंथ्स में, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन कि बच्चे ने अचीव किया है कि नहीं किया है। और साथ में कुछ चीज़ें हैं जो टेल टेल साइंस हम के जिसको कहेंगे कि अगर हम उनको तरफ तवज्जो रखें तो ज़रूर हम किसी भी चीज़ को, किसी भी आई डिसऑर्डर को अर्ली पकड़ सकते हैं। वो ये है कि बच्चे की आँख में मूवमेंट्स में एबनॉर्मल मूवमेंट्स तो नहीं है, या तो कशिर पर नेटिन छवाना, हिल रही होती हैं आँखें दोनों। तो अगर किसी ने भी ये देखा कि आँखें हिल रही है तो फ़ौरन अपने बच्चे को जो है किसी पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या जनरल ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, किसी के पास भी जो आपके सामने नज़दीक से नज़दीक है, उनको दिखाएं। बच्चे के साथ साथ अगर कभी क्रॉस्ड आइज़ हो, क्रॉस्ड आई मतलब तिरछापना, जैसे शायर दबा, अंदर कुंचा शायर है, नेबर कुंचा शायर है, अगर अर्ली ऑन आज से 3 महीने से पहले तो है बच्चे में आप स्क्विंट पकड़ नहीं पाएंगे अगर ग्रॉसली स्क्विंट ना हो, वरना उसके बाद अगर हो 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में आपको लगे। अक्सर जो बच्चे में जो स्क्विंट पाया जाता है वो अंदर की तरफ होता है, लेकिन बाहर का भी हो सकता है। और ये इम्पॉर्टेंट है, अगर कोई बच्चा बचपन में जब वो अपनी बर्थ हिस्ट्री में कोई इशू है, मतलब सो एडमिट रूम में हस्पताल में 10-15 दुहन सो वेंटिलेटर्स पे ऑक्सीजन की कमी गमज, लारेंस गमज, अगर ऐसी कोई भी चीज़ उनके ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ जो बर्थ के बाद हुआ है या प्रीमैच्योरिटी है, तो ऐसे बच्चे को जल्द से जल्द एक एग्जामिनेशन बहुत जल्दी होना चाहिए, पर्टिकुलरली 3 to 6 मंथ्स की एज में। और इन जनरल भी हमने देखा है कि एक एग्जामिनेशन जो है 3 से 6 महीने में बच्चे का एक जनरली होना चाहिए। और अगर 3 से 6 महीने में हो भी ना, और बच्चा का माइलस्टोन नॉर्मल हो, माइलस्टोन का मतलब ये है कि वो फिक्सेट ठीक तरीके से कर रहा है, देख ठीक से रहा है, और सोशल स्माइल डेवलप हुई है, अगर ये सारी चीज़ें डेवलप हुई है तो बेटर ये है कि यू कैन डिले दिस पहला एग्जामिनेशन। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर पेरेंट कहते हैं कि ये हमें पता नहीं चला, ये बिल्कुल साफ देख रहा है, ये बिल्कुल ठीक देखता है, हर छोटी चीज़ दौड़ता है, भागता है, पहचानता है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज तो है, लेकिन ये एब्सोल्यूट क्राइटेरियाज नहीं है विजन के लिए। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ जो है आपको लेना चाहूँगा और समझाना चाहूँगा, ये है कि बच्चे की 2 आँखें हैं। अगर एक आँख बिल्कुल ठीक होगी और एक आँख बिल्कुल कमज़ोर होगी तो बच्चा कंप्लेन नहीं करेगा। तो उसकी एक आँख बिल्कुल अच्छी है, एक आंख से देख रहा है, सब कुछ देख रहा है, सारी एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो पेरेंट्स को कभी कभी धोखा लग जाता है, वो समझते हैं बच्चा बिल्कुल ठीक देख रहा है। उसकी एक आंख कभी कभी कमज़ोर होती है, चाहे नंबर की वजह से, किसी बीमारी की वजह से, चाहे पर्दे में कमज़ोरी हो, चाहे आंख में कोई और कमज़ोरी है, चाहे कोई रिफ्रैक्टिव एरर जिसको हम कहते हैं ग्लास का पावर हो। अगर ये सारी चीज़ें होने के बाद कोई एक आंख कमज़ोर होती है तो पेरेंट अक्सर जो है बहुत डिलेड उनको पता चलता है कि जब कभी किसी एक आंख में लग गई हो, या कभी जनरल एग्जामिनेशन किया हो, कभी और किसी वजह से आई का एग्जामिनेशन किया हो, तब पता चलता है कि इसकी आंख में कोई कमज़ोरी है। उसको हम लेज़ी आई कहते हैं। और अगर वो जल्द से जल्द पता चले तो इस आई को हम जल्द से जल्द जो इसका विजन रेस्टोर कर सकते हैं। लेज़ी आई की भी बहुत सिंपल और आसान मिसाल आपको समझा सकता हूँ कि जैसे हमारे 2 हाथ है, राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है।
राइट हैंड जो है हमारा, हम इसको यूज़ करते हैं बचपन से, तो इसमें जो है पावर बिल्कुल नॉर्मल है, लेफ्ट हैंड में वीकनेस है। इसको हम कहते हैं अच्छी नेतमोमनियार है, ये नेतमोमनियार से लेजीनेस, जबकि इसमें उंगलियां वही है, इसकी ब्लड सप्लाई वही है, खून मां सोरे के मगर ये में कमजोरी, इस कमजोरी अकिस अथस आसान, यह अम मूजूब यह यूज़ कोर्मुत दक्षिण यूज़ करान, तमिच न्यूरॉन्स ब्रेन में रिप्रेजेंटेशन, ब्रेन में डोमिनेंस जो है दूसरे साइड की ज़्यादा होती है बनस्बत के इस हाथ की। लेकिन आँखों के मामले में ऐसा नहीं होता है, हम दोनों आँखें इकट्ठे इस्तेमाल करते हैं। इसी को हम जो दोनों आँखें इकट्ठे इस्तेमाल करने के बाद हमारा बायनोक्यूलर विजन बनता है। तो बायनोक्यूलर विजन हर एक के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे हमारी डेप्थ परसेप्शन बहुत अच्छी बनती है, जिसको हम आम हालतों में, आम लफ्ज़ों में 3D विजन कहते हैं कि स्पेस में कोई चीज़ कैसे ओरिएंटेड है। तो उस चीज़ के लिए दोनों आंखों में विजन, दोनों आंखों का अलाइंड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो इम्पोर्टेंट जो मैंने आपको पैरामीटर्स कहे हैं, जो इंडिकेशन बताई है, उसमें है आँखों का हिलना अगर हो, कोई आँख जो है क्रॉस्ड हो, और कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा कंप्लेन करता है मुझे एक आंख से ब्लर नज़र आ रहा है, दोनों आंख से ब्लर नज़र आ रहा है। तो और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये भी समझने की है, कभी कभी बच्चा बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं करता। उसकी वजह यह है कि दोनों आंखों में जो है कोई ग्लासेस लग रहे हैं। अगर दोनों आंखों में ग्लासेस लगते हैं तो उस बच्चे के लिए वही विजन नॉर्मल है। जिस बच्चे ने ग्लासेस कभी पहने ही नहीं हो और उसका विजन दोनों आंखों में कमज़ोर है, वो बच्चा ही डज नॉट नो व्हाट इज़ अ गुड विजन, तो उसके लिए वही विजन नॉर्मल विजन है। और वो कब पता चलता है? जब वो कभी क्लास में बैठता है, जब अपने किसी बड़े के साथ बैठता है, वो समझता है कि ये दूर से दूसरे बच्चे तो लिख पा रहे हैं बोर्ड से, लेकिन ये बच्चा लिख नहीं पा रहा है। तो वहाँ से कंप्लेन आती है कि ये बच्चा जो है 3rd बेंच 4th बेंच से देख नहीं पाता है। तो तब हमें पता चलता है कि नहीं, इसकी एक या दोनों आंखों में विजन कमज़ोर है। तो उस केस में अक्सर पेरेंट ये कहते हैं कि नहीं, सब काम कर रहा है। तो विजन के 2 पैरामीटर, एक है ग्रॉस विजन, जैसे बड़ी कोई चीज़ देखनी हो, और दूसरा है छोटा विजन, उस बड़ी चीज़ पर कुछ लिखा हुआ छोटा है। तो हमारे को वो इंपॉर्टेंट चीज़ें भी देखनी है। वी वांट टू हैव एन एब्सोल्यूट विजन, स्टैंडर्ड विजन। तो उस स्टैंडर्ड विजन में हमें छोटी से छोटी चीज़ दिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा जब यूजुअली पैदा होता है, उसके लिए 1 आर्म डिस्टेंस जो है, उसकी सारी दुनिया यही होती है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, यहाँ तक कि उसका जो 6-7 महीने 1 आर्म डिस्टेंस, ही इज़ नॉट बॉदर्ड अबाउट डिस्टेंट विजन। तो इसीलिए जब वो देख रहा होता है, अपनी नज़दीक की चीज़ें देख रहा होता है, हमें उसके दूर के विजन के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है। तो इसके लिए एग्जामिनेशन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितना अर्ली एग्जामिन होगा, अगर कोई शेड्यूल पूछेगा, देयर इज़ नो एक एब्सोल्यूट शेड्यूल, बट सबसे पहले पीडियाट्रिशियन देखना चाहिए और माँ नोटिस करनी चाहिए कि इसकी फिक्सेशन ठीक है, कहीं क्रॉस्ड आइज़ तो नहीं है, आइज़ हिलती तो नहीं है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। दूसरी चीज़, अगर किसी को करना हो तो एक आंख बंद करके दूसरी आंख से देखे, और दूसरी आंख बंद करके अदर आई जो है वो चेक करे, कोई डिस्टेंट टारगेट हो, कैलेंडर हो कोई है, उस पर भी देख सकते हैं। और अगर किसी में कोई कमज़ोरी पता चली तो फ़ौरन उसको किसी अपने ऑप्थेमोलॉजिस्ट, नज़दीकी ऑप्थेमोलॉजिस्ट से ज़रूर दिखाए। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर इन सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखें तो इंशाल्लाह हमारे बच्चों की आंखों की जो सेहत है और अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट में जो लेज़ी आई है कम से कम वो ट्रीट हो सकती है। वरना एक टाइम के बाद, आप समझिए 8 साल, 6, 7, 8 साल के बाद जो ये बच्चा आता है तो इसकी लेज़ी आई जो है वो ज़्यादा परमानेंसी की तरफ चली जाती है और उनमें बाद में ट्रीटमेंट करना मुश्किल हो जाता है। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि 8 साल से पहले बल्कि 6-7 साल से पहले तो प्राइमरी एग्जामिनेशन तो हो, लेकिन इम्पॉर्टेंट शेड्यूल ये है कि पहले साल में एक बार, 1.5-2 साल में एक बार दिखाया जाए। कोई रिफ्रैक्टिव एरर तो नहीं है, कोई पावर तो नहीं है, उसको पता करने के लिए जितना हम अर्ली से अर्ली पता कर सकें बहुत अच्छा आया है। जज़ाकल्लाह खैर। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आप अपने बच्चों का आंखों का ख्याल ज़रूर रखेंगे।